जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चैप्टर आपका पहला जो चल रहा था वास्तविक संख्याएं, उसका विविध प्रश्नावली से संबंधित ये प्रश्न है। तो जो प्रश्न है बच्चे बुक्स में आप देख लीजिएगा। पहला जो प्रश्न है विविध प्रश्नावली का वास्तविक संख्याओं से संबंधित, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, क्या यह कथन सत्य है या असत्य, कारण भी दीजिए। तो आइए जानते हैं कि कैसे इस सवाल को हम लगाएंगे, है विभाजित कि नहीं है। ठीक है, तो हल में मान लेंगे कि माना दो क्रमागत धन पूर्णांक, एक को मान लीजिए आप 2x और दूसरा मान लीजिए 2x प्लस में 1, ऐसे मान लेते हैं। फिर कह रहा है कि इनका गुणनफल, ठीक है, प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार कह रहा है जो दो धन पूर्णांक संख्याएं हैं इनका गुणनफल 2x को गुणा करेंगे, अगर जो हम 2x प्लस 1 से, तो इससे गुणा कर दीजिए। तो 2 को 2 से करेंगे 4, x का x से होगा 4x स्क्वायर प्लस 2x को 2 से करेंगे तो कितना आएगा बच्चे 2x, कॉमन क्या है 2 है, तो हमारा क्या बचेगा 2x स्क्वायर प्लस में x बचेगा। अब ये सवाल कर रहा है 2 से विभाज्य है, ये आपका 2 से विभाज्य है, तो समीकरण इसको 1 मान लो। समीकरण 1 को 2 से विभाजित करने पर, कह रहा विभाज्य है तो विभाजित कर देंगे। 2x प्लस में x, 2x स्क्वायर प्लस x अपान में 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो लिखेंगे जी हाँ 2 से विभाज्य है, हाँ 2 से विभाज्य है। अब कारण भी देना है बच्चे, तो कारण इधर आप बता दीजिए। कारण क्या दे सकते हैं, जब कोई भी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेंगे, कुछ भी ले लीजिए आप, कुछ भी ले लीजिए, वो 2 से विभाजित ही हो जाएगा। ठीक है, किसी संख्या के दो क्रमागत पूर्णांक 2 से विभाज्य होंगे। आप चाहे जैसे 1 लिया, मैंने 2 लिया, इनको गुणा करेंगे 1 गुणे 2, तो ये 2 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा, तो ये आपको लिख देना है, यही आपका क्या हो जाएगा बच्चे आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आइए देखते हैं क्या है सवाल विविध प्रश्नावली के। देखेंगे बच्चे, विविध प्रश्नावली का दूसरा सवाल है कि यदि संख्याओं 480 और 685 के माशा को इस रूप में व्यक्त किया जाए तो x का मान क्या होगा। तो पहले क्या निकालना है बच्चे, माशा निकालना है, तो माशा निकालेंगे बच्चे, HCF निकालेंगे। संख्याएं 480 है, 685 है। अब जब बड़ी संख्याएं होंगी तो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करके हम नहीं निकालेंगे, उसको थोड़ा सा अच्छे से निकालेंगे बच्चे। ठीक है, तो दिख रहा होगा बच्चे, देखेंगे बच्चे, बड़ी संख्या आपकी ये है तो इसको भाज्य मान लेंगे। 685 को विभाजित किससे करेंगे हम, 480 से। 480 से करेंगे कितनी बार में जाएगा, एक बार में, 480 घटा देंगे, भाग विधि से हम माशा निकालेंगे। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको भाज्य मान लेते हैं और जो छोटी होती है उसे भाजक, घटा देंगे 5 0, ये आपका 205 आएगा। अब ये शेषफल चूंकि 480 से कम है तो ये भाजक और ये जो भाजक था वो भाज्य हो जाएगा। 480 दो बार में जाएगा, 410 हो जाएगा, यहाँ पे 0 7 कैंसिल, ये फिर छोटा हो गया तो ये भाज्य। 205 को काटेंगे 7 तो 2 बार में जाएगा, 140
5 यहाँ पे 6 आ जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे देखिए ये 65 70 से छोटा हो गया, तो 70 को भाज्य मानेंगे एक बार में 65, यहाँ पे 5, अब 5 से इस 65 को काट देंगे, तो 5 एकम 5, 1 15, 5 तिया 15। तो जिस संख्या से अंत में कट जाता है वही HCF होता है, तो HCF तो हमारा 5 आएगा, HCF तो 5 आ गया। मतलब अंतिम भाजक जो संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे वही उसका क्या होता है बच्चे, HCF होता है। सवाल ये नहीं कह रहा, तो माशा दिया क्या है सवाल में वो हम लिखेंगे। दिया है माशा जो आया उसको इस रूप में लिखता है 480 x माइनस में 475। माशा तो मेरा 5 आया, तो 5 बराबर 480 x माइनस में 475। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 5 प्लस 475 बराबर में 480 x हो जाएगा। ये भी 480 बराबर में 480 x हो जाएगा। तो अब मुझे x चाहिए, तो 480 को 480 से ये गुणे में है, भाग में चला जाएगा, ये कट जाएगा, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, 1 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इस सवाल का जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। विविध प्रश्नावली का है बच्चे, यहाँ एक एक सवाल के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। तो देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 70 और 125 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त होते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या जब भी कहेगा आपको माशा ज्ञात करना है, तो हम इसको कैसे हल कर पाएंगे बच्चे, आइए देखते हैं। जो संख्याएं दी गई हैं 70 और 125 इसको लिखेंगे, जो शेषफल आ रहा है इसको घटा देंगे इसमें से और इसमें से क्रमशः, तो ये हमारा 65 आएगा, इसको उठाएंगे तो हमारा 117 आएगा, ठीक है। अब हम 65 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, छोटी सी संख्या है। अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो क्या आएगा, 5 गुणे 13 ये आ जाएगा। और 117 का अभाज्य गुणनखंड जब हम करेंगे तो क्या आएगा, तो आप जानते हो कि 3 गुणे 3 गुणे 13, तो HCF क्या होगा, HCF ऑफ 65 कामा 117 का जो आएगा बड़ी से बड़ी संख्या, दोनों में जो कॉमन हो तो 13 आपका है, तो इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा बच्चे वो 13। अतः लिख सकते हो, अतः बड़ी से बड़ी संख्या, अतः बड़ी से बड़ी संख्या जो 70 व 125 को विभाजित करने पर शेषफल 5 व 8 आएगा, वो संख्या क्या हमारी 13 है। ये इस सवाल का जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ऐसे ही अगले सवाल पे आइए देख। विविध प्रश्नावली का चौथा सवाल है बच्चे, क्या कह रहा है, P और Q के मानों को ज्ञात करना है, P और Q जिससे कि इसका अभाज्य गुणनखंड इस रूप में दिखाया गया। तो हल में हम लिखेंगे 2520 का अभाज्य गुणनखंड करने पर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2500 जो 20 है इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 दूनी 4, 1 12, 2 छंग 12 0, 2 से 2 छंग 12, 2 तियां 6 0, 2 से फिर कट जाएगा, 2 तियां 6, 2 एकम 2 2 पंचे 10। अब 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 0 लगाएंगे क्योंकि 15 डायरेक्ट कट जाएगा, तो 3 बचे 15, 3 से 3 त्रिका 9, 3 बचे 15, 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35 और 7 से आपका 1, तो 2520 का अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड जो दे रखा है, ये दिया है, लिखेंगे बच्चे दिया है,
वो आपका क्या दिया है, 2 की पावर 3 गुणे में 3 की पावर p गुणे में q गुणे में 7। हमारा आया कितना है भैया, 2 3 बार आया तो 2 की पावर 3 लिखेंगे, 3 2 बार आया तो 3 की पावर 2 लिखेंगे, 5 1 बार आया तो 5 लिखेंगे, गुणे में 7 है तो 7। और इधर 2 की पावर 3 गुणे में 3 की पावर p गुणे में q गुणे में 7। तुलना करने पर, तुलना करेंगे दोनों को, तुलना करने पर तो 2 की पावर 3 इधर है, 2 की पावर 3 इधर है, ठीक है। 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, लेकिन p की वैल्यू कितनी है, तो p तो हमारा आ गया 2 भाई, और q की जगह क्या लिखा है 5, तो q की वैल्यू हमारी क्या आएगी 5। और यही इस सवाल का क्या होगा बच्चे, जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 5 पे। हल में देखेंगे बच्चे, आवाज बहुत आ रही है तो रुक। देखो बच्चे यहाँ पे से सवाल है आपका कि √2 एक अपरिमेय संख्या, तो इसके विपरीत मान लेंगे। माना √2 एक प्रमेय संख्या है जो कि a बाई बी के बराबर है, जो कि a बाई बी के बराबर है, जहां a बाई बी एक प्रमेय संख्या है, एक प्रमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, √2 इक्वल टू a बाई बी कर लेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √2 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे a बाई बी का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 2 आएगा इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम इधर भेज सकते हैं, तो ये आपका क्या हुआ 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि 2b स्क्वायर के गुणनखंड में a स्क्वायर नहीं आता है, अतः लिख देंगे कि 2b स्क्वायर बराबर नहीं होगा a स्क्वायर के, इसलिए जो कि इसका इसीलिए नहीं, जो कि एक दूसरे के विरोधाभास हैं, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये आपका प्रूव हो गया। अब इसी प्रकार से आपको दिखाना है बच्चे, इसी प्रकार से आपको दिखाना है कि 3/√2 भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो मान लेंगे, माना 3√2 एक प्रमेय संख्या है, एक प्रमेय संख्या है जो कि p/q के बराबर है, जहां p/q एक प्रमेय संख्या है, एक क्या है बच्चे, प्रमेय संख्या है। तो ये आपने मान लिया। तो √2/3 तो ले लेंगे, 3/√2 बराबर किसके होगा, p/q के। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये आपका आ जाएगा p√2 इक्वल टू 3q। तो 3√2 इक्वल टू 3q अपान में p। चूंकि 3q/p एक प्रमेय संख्या है, एक प्रमेय संख्या है, लेकिन √2 एक क्या है, अप्रमेय संख्या है, एक अप्रमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए 3/2 भी
एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। तो बस ये प्रूव कर देना है बच्चे, लिख देना है बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, बहुत ही शानदार सवाल है, आइए देख। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है संख्याएं आपको जो दे रखा 55 और 210 का माशा ज्ञात कीजिए। माशा को 55 और 210 के रैखिक संयोजन के रूप में व्यक्त कीजिए, अर्थात ए और बी के कुछ मानों के लिए 55 और 210 का माशा इस रूप में है आपका, ठीक है। तो हल में क्या करेंगे, पहले माशा ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। 55 और 210 का जब माशा ज्ञात करेंगे तो 55 का आप गुणनखंड कर सकते हैं, 55 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 5 से तो 11, 11 से काटेंगे 1, 210 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, 1 0 5, 3 से कटेगा 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 5 से तो 7 और 7 से तो 1। तो 55 का जो अभाज्य गुणनखंड आया, अभाज्य गुणनखंड जो होगा बच्चे वो आपका क्या आ जाएगा, वो आपका है 5 गुणे 11। और 210 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, अभाज्य गुणनखंड जो आएगा वो क्या है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो HCF जो आएगा 55 और 210 का वो क्या होगा, जो दोनों में कॉमन हो, 5 और 5 मिला, बाकी कॉमन नहीं है तो 5 इसका HCF हो गया। तो HCF तो आपने निकाल दिया है ना, अतः लिख देंगे, अतः HCF अर्थात माशा जो होगा वो तो आपका 5 आ गया, एक ऑप्शन तो आपका ये आ गया। अब कह रहा है कि ए और बी के कुछ मानों के लिए माशा को इस रूप में लिखा जाता है, तो ठीक है लिख देंगे। कैसे करेंगे बच्चे, देखो माशा जो आपका दे रखा है वो 210A प्लस 55B, माशा आपका 5 है और ए जो आया है वो भी माशा ही होगा, अर्थात ए इक्वल टू 5, 210 गुणे हम 5 लिखेंगे प्लस 55B कर देंगे बच्चे, 5 इक्वल टू आपका ये कितना आएगा 205, 1050 प्लस में 55B। इसको इधर लाएंगे तो आपका माइनस में यह 1050 5 में से आपका घटेगा, बराबर में 55B आएगा। करेंगे तो 1045 माइनस में इक्वल टू 55B। 55 से सीधे काटेंगे एक बार में और 9 बार में आपका कट जाएगा -19। तो B की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, इस सवाल का जवाब आपका ये रहेगा। तो इसका माशा जो है 5, A की वैल्यू 5 आएगी और जो B की वैल्यू है -19 आएगी। इस प्रकार से विविध प्रश्नावली को भी हम लोगों ने देखा। ये अंतिम वीडियो वास्तविक संख्याओं का है, चैप्टर का है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे बहुपद के बारे में, पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।